कमज़ोर क्यों होती है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि बॉडी आपकी कमज़ोर क्यों होता है और इसके ज़रिए आप कोई भी कार्य अच्छे से कर नहीं पाते। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या है कि मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। वीक पैदा नहीं होता। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जब पैदा होते हैं तो बचपन से कोई कमज़ोर पैदा नहीं होता। बात कुछ इस बात की होती है जिसकी वजह से आप अपने आप को कमज़ोर बना देते हो। को गाइड कर सकता हूँ। गाड़ी पे पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी भी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तब जाके देखना कि आप जितना हो सके उतना आपको स्ट्रॉन्ग और कमज़ोरी ना फील। ये सब कुछ आपको आपके शरीर पे वीर है तो ही आप स्ट्रॉन्ग हो। अन्यथा फिर अगर आप इसका ऊर्जा को नीचे की ओर उपयोग करोगे तो चाहे आप जितना कुछ भी खा लो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप वीक ही हो। चाहे आप स्टेरॉइड भी क्यों ना लगा लो एनाबॉलिक, फिर भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। क्योंकि नेचुरल जो हमारा वीर बनता है फल फूल न्यूट्रिशन ये सब कुछ चीज़ से वो जो हम जन्म से पैदा लेते हैं और जो वीर लेके हम जब पैदा होते हैं और जो कुछ भी हम खाते पीते हैं नेचुरल जंक फूड जिसके ज़रिए आप खा रहे और उसका सही मात्रा में आपको बेनिफिट मिल पा रहा है और आपका वीर बन पा रहा है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हुए केवल दो चीज़ गलत तरीके से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो तो फिर वो गलत। फर्स्ट है कि आप ये कि आप अपनी ऊर्जा का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हो। और दूसरा हो सके तो आप आपको विवेक दिया भगवान ने, आपको इस तरीके से उपयोग केवल ज्ञान के जरिए ही कर सकते हो। बॉडी के ज़रिए नहीं कर सकते कुछ। क्योंकि बॉडी के ज़रिए आप सोचो कि हाँ मैं हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ तो आप गलत हो। केवल आप बुद्धि का उपयोग करते ही आप ये माया रूपी चीज़ से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। अन्यथा आप बुद्धि का ज्ञान का उपयोग ना करते हुए अगर आप शरीर का सोचोगे तो शरीर से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ज्ञान के ज़रिए हर एक चीज़ को पार किया जा सकता है, शरीर से नहीं। शरीर से तो आपको ये मुंह पे डालेगा माया रूपी शरीर और आपको उसके अधीन करवाएगा और आप इसके अधीन हो जाओगे तो लगता भी है कि आप ये माया रूपी शरीर से अपने आप को ऊपर भी उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे। तो वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि माया रूपी शरीर से अपने आप को उसमें ना सोचते हुए ज़रूरत से ज़्यादा आपको बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने आप को ऊपर उठाना है। तब जाके ही आप ये काम वासना जैसी चीज़ से ऊपर उठ के अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचा पाओगे। और वो नेक्स्ट लेवल होगा आप फिज़िकली और मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। साथ में आपकी पूरी लाइफ चेंज भी हो जाएगी। क्योंकि वीर एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से एक आम व्यक्ति महान कैटेगरी या चाहे उससे भी महान चाहे शक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। देखिए हो ना आप कि वीर के दम पे ही करोड़ों साल तक तपस्या कर लेते हैं बिना खाए पिए भी। वो क्यों? वीर में इतनी शक्ति इतनी पावर है जिसकी वजह से आप समझ रहे हो ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिंपल सी बात है यार। जितना ज़्यादा देखो जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है ना उतने ही ज़्यादा वो कार्य कर सकता है। तो वैसे ही आपकी इम्यूनिटी और आपका स्ट्रॉन्ग सबसे पहले आपका वीर होता है। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपनी ऊर्जा गलत तरीके से उपयोग नहीं करना है। केवल आपको अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना है। स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना है आपको, है ना। क्योंकि ऊर्जा कैसे कंट्रोल कर सकते हो मैं तो केवल आपको मार्ग दे सकता हूँ। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है। स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना, ठीक है, और एक्सरसाइज करना, हाँ। स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना, एक्सरसाइज भी करना, मेडिटेशन करना, मॉर्निंग टाइम में उठना। मेडिटेशन और मॉर्निंग टाइम में मैं उठना इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो आप पे कंट्रोल पे हो जाएगी। वो कैसे? आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है ना तो क्या है कि भ्रम, भय, क्रोध, लोभ और वासना ये सब कुछ चीज़ से आप ऊपर उठ जाते हो। और आपको मैं उठने जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए
क्योंकि मॉर्निंग टाइम में पॉजिटिव ऊर्जा होती है जो आपको हेल्दी और पॉजिटिव फील करवाती है, जिसकी वजह से आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतने ही आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। और आपकी हेल्थ के लिए जितना ठीक रहेगा पॉजिटिव, उतने ही ज़्यादा आप ये माया रूपी, है ना, उतना आपको इसका प्रभाव नहीं पहुंचेगा जितना अगर आप मोटे हुए सोओगे 10-11 बजे तक। तो आपके साथ क्या होगा, नाइट फॉल होगा। और नाइट फॉल होगा तो फिर आप लगता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, और जो कुछ भी मैं अदरवाइज गाइडलाइंस आपको मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ भी उसका कोई महत्व हो जाएगा नहीं होगा। जब वीर ही शरीर से निकल जाएगा नाइट फॉल के ज़रिए, तो फिर मतलब ही क्या। इसलिए बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठना, तभी जाके आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर पाओगे। अन्यथा फिर वही आपके साथ नाइट फॉल होगा 11-12 बजे तक अगर आप सोओगे तो। लोहा कई दिनों से उसको पालिश ना किया जाए तो उसमें जंग लग जाएगा। तो ठीक वैसी ही कि आप भी अगर बहुत दिन तक देखो, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, अगर आप एक्सरसाइज ये सब कुछ भी नहीं करोगे तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी ठीक रह पाएगी और आप कोई स्ट्रॉन्ग भी फील होगा और आप स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे नहीं। क्योंकि देखो, आप अगर एक ही जगह में बैठे हो और गेम खेल रहे हो फुल टाइम पास और अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, अपने आप में कुछ भी चीज़ चेंजेस नहीं ला रहे हो, हेल्दी हो या फिज़िकली हो चाहे मेंटली हो, और आप सिर्फ टाइम पर जैसी चीज़ देख रहे हो जिसके वजह से केवल आपको संतुष्ट मिल रहा है, तो फिर लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे नहीं बन पाओगे। तो अपने आप को एवरीडे न्यू चैलेंज फेस करते रहना, न्यू इम्प्रूव करते रहना, तो क्या है कि आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे भी बढ़ा पाओगे। अन्यथा फिर वही है कि आप कमज़ोर ही रहोगे। क्योंकि कमज़ोर होने का कारण यही तो है। देखो, अगर एक मान के चलो एक स्ट्रॉन्ग मैन और वीक मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन क्या करता है कि अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करता है, और वीक मैन क्या करता है कि अपने आप को ऐसा माइंडसेट क्रिएट करेगा कि अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला उसको बोले कि अपने आप को इम्प्रूव करना एवरीडे, अपने आप को न्यू चैलेंज, जिसकी वजह से तो वीक से स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो वीक मैन क्या करेगा कि वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए मोटिवेट जैसे उसको फील तो होगा, लेकिन बाद में वो स्टार्ट करेगा, लेकिन उसको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी वजह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाए, उसको अपने आप को इम्प्रूव एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचा पाएगा। अगर उसके साथ कोई नहीं है वीक मैन के साथ, और स्ट्रॉन्ग मैन क्या, कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन वीक मैन को किसी न किसी की आवश्यकता होती है जिसके वजह से वो विश्वास करके अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल में भी जा पाएगा। तो अगर आप वीक हो, आप कमज़ोर हो, आपको ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद पे उतना बिलीव नहीं करते, तो ऐसा है कि कोई भी फ्रेंड बना लेना, आपके जैसा माइंडसेट वाला भी होना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं क्या आपका माइंडसेट और उसका माइंडसेट सेम मिलता नहीं है, तो फिर ऐसा फ्रेंडशिप का भी कोई महत्व ही नहीं है। कलर वाली डिफरेंट हो जाएगा इसमें। ब्लैक कलर में अगर ऑरेंज कलर चढ़ा दिया जाए तो है ना, सेम कलर नहीं मिल पाएगा। तो आपको सेम कलर जैसा भी फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। जैसा माइंडसेट आप फ्रेंड बनाओगे वैसे ही फ्रेंड आपके साथ होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट और आपका फ्रेंड का माइंडसेट का मिलता नहीं है तो फिर डिफरेंट हो जाएगा, आप भटक भी सकते हो। क्योंकि देखो, अच्छी चीज़ के लिए कोई भी आपको सहायता ना करते हुए आपको संतुष्ट और टाइम पास जैसी चीज़ की तरफ आपको इन्वॉल्व करता है, जोड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेम माइंडसेट वाला ही बंदा होना चाहिए। देखना कि आप अपने आप को कमज़ोर से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो फ्रेंडशिप भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड का भी प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ में। फ्रेंडशिप अच्छी रखना, दुर्योधन जैसी मत रखना। कर्ण और दुर्योधन, कर्ण देखते थे, कर्ण को आप तो जानते हो कि कर्ण महाभारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। बस गलती एक थी कि वो पनौती जैसा फ्रेंडशिप बना लिया था दुर्योधन, है ना। तो उसको महान योद्धा से आम बनने में टाइम नहीं लगा, लेकिन भगवान ने फिर भी
उसको महान कैटेगरी में उसको पद दिया, है ना। तो ये होता है कि महान पद में क्यों वासुदेव श्री कृष्ण ने कर्ण को महान क्यों बोला था। देखिए आपका वच कुंडल दे दिए थे, निसंकोच अपनी प्राण की, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका सर्वश्रेष्ठी उसकी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की काबिलियत सिर्फ एक यही रहती है, कोई मेरे साथ दे या ना दे, मेरे से चाहे तुम जो कुछ भी है शक्ति है सब कुछ चीज़ भी छीन लो, लेकिन वो आम भी महान होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्किल है, उसकी क्रिएटिविटी और उसका जो नॉलेज होता है, वो सब कुछ चीज़ वो जीवन के संघर्ष से प्राप्त करता है ना। तो ठीक वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि फ्रेंडशिप भी आपको दुर्योधन जैसे मत बनाना। नहीं तो दुर्योधन क्या है कि कर्ण को हर समय उसको गलत कार्य देता था और ना जाने बुरे काम भी करवाता था, जिसके वजह से कर्ण को संतुलन की स्थिति में रह के महाभारत में युद्ध करना पड़ा था। एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ अधर्म, है ना। अधर्म का भी साथ दिया लेकिन धर्म से, और धर्म का साथ दिया परिवर्तन से। परिवर्तन हुआ ना कर्ण की वजह से तो हुआ था। कौन सा? वासुदेव श्री कृष्ण और पांडव के वजह से हुआ था। केवल कर्ण की वजह से ही परिवर्तन हुआ था। नहीं तो भी हम कलयुग में जो जी रहे हैं ना, ये परिवर्तन केवल दुर्योधन जैसे लोग का होता। और दुर्योधन जैसे लोग का होता तो फिर वही है, द्रौपदी जैसा चीरहरण, हाँ, और ना जाने दुनिया भर का और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, जिसके वजह से लगते कि आप कलयुग में परिवर्तन हुआ तो आप संतुष्ट से भी जी पाते, नहीं जी पाते। तो ठीक वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, सेम माइंड सेट वाला बंदा होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तब जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ये केवल मैं कमज़ोर वीक मैन के लिए बोल रहा हूँ, तब जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो ये मेरी बात आपको गहराई से समझना पड़ेगा, दिल और दिमाग में उतार लो ये बात को, तब जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अन्यथा फिर ये मेरी बात केवल आपके लिए कुछ मिनट का मोटिवेशनल जैसा लेसन है। इस लेसन का आपको कैसे तरीके से उपयोग करना है वो तो केवल आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। केवल खाना खाओगे, दुनिया भर के जंक फूड खाओगे तो केवल आप गेंडे हो जाओगे, और आप गेंडे हो जाओगे तो फिर वही जो एक जगह पड़े रहोगे और आप अच्छे से कोई भी चीज़ कार्य नहीं कर पाओगे। तो फिर लगता है कि आपको कोई भी पूछेगा कि तेरे को ये कार्य करना चाहिए या फिर, है ना, दौड़ना चाहिए, एवरीथिंग फिटनेस से अपने आप को जोड़ना चाहिए। तो अपने आप को कमज़ोर मत करो यार, ये सब कुछ चीज़ कमज़ोरी का लक्षण है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना। तो ज़रूरत ज़्यादा खा लिए और सिर्फ सो रहे हैं और एक जगह में पड़े रह रहे हैं, गेम खेल रहे हैं फुल टाइम पास, तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप अपने आप को इम्प्रूव तभी कर सकते हो जब मैं आपको ऐसा गाइडलाइंस बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं, जिसके वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। खाने का भी महत्व केवल वही होता है जितना पेट भर, एक सीमित मात्र, और उसके बाद जो कुछ भी होता है आपको अपने आप को मशीन और इंजन जैसे चलाना पड़ता है। जैसा गाड़ी के इंजन को तेल की आवश्यकता पड़ती है ताकि इंजन स्पीड से चल पाए, तो ठीक वैसे ही आपकी बॉडी भी है, केवल बॉडी को उतनी आवश्यकता पड़ती है भोजन की, ताकि आप अच्छे से रेस्ट ले पाओ और आपकी मसल रिकवर हो पाए और आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो उसका आपको लग पाए। बस केवल उतने सीमित मात्र, इतना नहीं कि दे रहे खा रहे हैं दबा के और पड़े हैं एक ही स्थान में और कुछ कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको उतना उसमें मन और संतुष्ट और पॉजिटिव भी फील नहीं होता। ये सब कुछ चीज़ आप वीक हो जाते हो ना, कमज़ोर हो जाते हो, तो ये सब कुछ चीज़ लक्षण आप में दिखने स्टार्ट हो जाता है जब आप खाते हो पीते हो सही करते हो लेकिन कुछ कार्य नहीं करते। तो इसलिए आपको अपने आप को गाड़ी का इंजन जैसा, उसमें तेल की आवश्यकता पड़ती है ताकि इंजन स्पीड से चल पाए, तो वैसे ही आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना है।
तब जाके देखना कि आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे एक एक दिन। कंसिस्टेंसी के साथ आपको 1 वीक तक आपको ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा। आप कमज़ोर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा गेंडे हो गए हो, आपका मसल बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, तब जाके आपका जो मसल है वो भी लॉस हो पाएगा। अन्यथा फिर वही है, आप सोचोगे कि तो मैंने कर लिया है लेकिन ऐसा है कि आपका जो माइंड और आपका जो मन है ना, वो केवल आपको संतुष्ट की ही तरफ अट्रैक्ट करता है कि बस कि मेरे को ये सब कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ और किस कारण कर रहा हूँ, ऐसा भ्रम में डालता है आपको। केवल आपको खुद की हेल्थ के ही ऊपर सोचते हुए आगे बढ़ना है कि मेरे को केवल कोई बॉडी सॉडी नहीं बना रहा हूँ मैं, केवल मैं हेल्दी रहने के लिए ये सब कुछ चीज़ कार्य कर रहा हूँ, ताकि लोग भी मेरी रिस्पेक्ट इज़्ज़त करें, लोग भी मेरे को अट्रैक्ट करें, मेरे को देखे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे से बात करे, मेरे को पूछे। नहीं तो फिर ना लोग आपको पूछते भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप इतना अपने आप को महान जो बना लेते हो, है ना, क्योंकि लोग भी उसी को पूछते हैं जो काबिल हो। अगर नाकाबिल हो आप तो फिर लगता है कि आपको लोग पूछेंगे भी नहीं, पूछने वाले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को ऐसा कमज़ोर की परिस्थिति की तरफ ना ले जाते हुए अपने आप को ऐसा चीज़ से ऊपर उठाओ जिससे अपने आप को कुछ ना कुछ न्यू चैलेंज और न्यू क्रिएटिविटी स्किल कुछ ना कुछ सीखते रहो, जिसके वजह से आपका माइंड और आपकी हेल्थ कार्य करते रहे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ। तब जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, अगर आप अपने आप को नेचर से भी कनेक्ट नहीं कर सकते ना, तो फिर आपकी हेल्थ भी कोई काम की नहीं। क्योंकि जब आप नेचर से कनेक्ट रहते हो ना, तो क्या है कि बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी हेल्थ है वो भी ठीक रहती है, आप बीमार नहीं पड़ते। अपने आप को नेचर से जोड़ने की कोशिश करना। और नेचर से आप कब जोड़ोगे, कैसा जोड़ोगे और कितने टाइम तक अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने के लिए वो गाइडलाइंस और वो टाइम क्या परफेक्ट है। केवल 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में क्या है कि आप अपने आप को नेचर और ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि यही एक टाइम है जो आपको नेचर से और ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़ता है, आत्मा से भी, आपकी सोल से भी और नेचर से भी आप कनेक्ट हो जाते हो। जितनी भी गंदगी, पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव चिंतन, ये सब कुछ चीज़ है ना, ये सब कुछ चीज़ आपको फील नहीं होता। केवल आपको पॉजिटिव फील होता है जब आप 4 से 5 बजे के टाइम में उठ के एक्सरसाइज करना या फिर दौड़ लगाना या फिर मेडिटेशन करना। तो देखना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर फील और अपनी लाइफ में ग्रोथ पाओगे। पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप एवरीडे मॉर्निंग टाइम में उठ के अपने आप को ऐसा नेचर से भी कनेक्ट कर पाओगे तो। क्योंकि नेचर ही है जो आपको रियलिटी बताता है कि जितना हो सके उतना आप प्रकृति से कनेक्ट रहोगे, प्रकृति से जुड़ोगे, तो उतने ही आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक है। क्योंकि नेचर आपको शुद्ध पॉजिटिव हवा देता है। अगर आप 4 से 5 बजे के टाइम में ना उठते हुए आप 10-11 बजे उठ रहे हो, तो आपको शुद्ध हवा भी मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बॉडी को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आप जब सांस ले रहे हो ना, तो आपके फेफड़ा में जा रहा है। नहीं तो फिर वो ये स्मोकिंग वाली बात हो जाएगी दोस्त। क्योंकि देखो, स्मोकिंग करते हैं सबसे पहले आपके हार्ट पे जाता है, हाँ, फिर हार्ट पे जाने के बाद पूरी बॉडी में उसका आपको फील होता है ना। तो ठीक वैसे ही जितना हो सके उतना अपने आप को नेचर से कनेक्ट करोगे, शुद्ध हवा और पॉजिटिव आपको फील होगा अंदर। जैसे मॉर्निंग टाइम में मैं यहाँ पे नेचर से कनेक्ट हूँ और एक्सरसाइज करने आता हूँ, ताकि लोगों के बीच में ये सब कुछ चीज़ कार्य करूँगा, एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़, और अपने आप को उनसे जोड़ूँगा, लोगों से जितना हो सके उतना बातें करूँगा दुनिया भर की, ये गया वो, ये सब कुछ चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। ये केवल टाइम पास जैसी चीज़ है। इसलिए अपने आप को मॉर्निंग टाइम में ये सब कुछ चीज़ से भी दूर रखना।
अपने आप को जितना गहराई से अपने बारे में समझोगे, अपने बारे में जितना हो सके उतना, जितना अलोन रहोगे और अपने आप को समझोगे और अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो क्या नहीं, कितना आप में पोटेंशियल है, कितना आप में काबिलियत है, जितना हो सके उतना, वो केवल आपको तीन ही चीज़ बता सकती है। फर्स्ट, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा, नेचर से ब्रह्मांड की ऊर्जा 4 से 5 बजे का टाइम होता है ना, इस टाइम में क्या है कि आप इन सब से कनेक्ट रहते हो ना, तो क्या है कि आप में पोटेंशियल और आप में इम्यूनिटी और आप में कितनी क्षमता है जिसकी वजह से आप हर एक कार्य कर सकते हो, वो केवल आप 4 से 5 बजे के टाइम में आप यूनिवर्स और ब्रह्मांडी ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो आपको ऐसा फील होता है। और वो फील शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी आपको फील होता है, और आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उससे भी आप समझ सकते हो, है ना। और जितना हो सके उतना अपने आप को समझोगे गहराई से, उतना ज़्यादा अपने आप को लोगों से कई अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बनाते हुए आगे बढ़ोगे। और तीसरी चीज़ कि जैसा मैं स्पिरिचुअल से इधर कनेक्ट हूँ, है ना, तो आप जितना हो सके उतना अपने आप को अलर्न रहोगे और स्पिरिचुअल से भी जुड़ोगे, तो उतना ज़्यादा लोगों से अपने आप को दूर, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि दूर हो जाओ, उन सब से कोई मतलब ही नहीं है। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को जितना हो सके उतना इन सब से मॉर्निंग टाइम में जितना हो सके उतना डिफरेंट दूर रहोगे सब चीज़ों से, बातों से और नेगेटिव सब कुछ, शुद्ध हवा ना मिलना, है ना। और बोले तो अच्छे से एक्सरसाइज भी और सब कुछ, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ चीज़ ये लोगों के बीच में आपका फील होता है। तो आपको अपने आप को लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा कुछ मिनट कर, कुछ सेकेंड के लिए, है ना। मान के चलो कि मेरे को कहीं जाना है, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ूंगा कि साथ में तू भी चल, कि ताकि मेरे को अच्छा फील हो। लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होता जब आप अपने आप को ऐसा लोगों से दूर करते हो, तो क्योंकि आप जितना हो सके उतना अपने आप को नेचर से और स्पिरिचुअल से कनेक्ट करते हो ना, तो उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नहीं तो फिर क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस है वो घटता है, आप अपने आप में फेथ करते हो और लाइफ में कहीं भी जा रहे हैं, ये सब कुछ इस कार्य कर रहे हैं सक्सेस के प्रति हो, या फिर अपनी लाइफ में ग्रोथ पाना है, अपनी बॉडी सॉडी बनाना है, कुछ भी चीज़, एवरीथिंग, तो उसमें ना आप किसी न किसी की सहायता ढूंढते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, अपने आप को एक मुकाम तक पहुंच पाए, अपने आप को एक मुकाम तक पहुंच पाओगे। लेकिन आपको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप अपने आप में विश्वास करते हो, तब जब अपने आप को अलोन रखते हो मॉर्निंग टाइम में, ऐसा यूनिवर्स से और नेचर से, स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो, तो अपने आप को ऐसा बनाना है, तो थोड़ा अपने आप को टाइम दो यार। ये सब कुछ चीज़ निगेटिव टाइम पर जैसे चीज़, ऐसा चीज़ से दूर रहो जितना हो सके उतना, जो आपको कमज़ोर और वीक बनाता है, क्योंकि जन्म से कोई वीक पैदा नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। केवल आप ही हो जो आप अपनी बॉडी को ये सब कुछ इस टाइम टू माया रूपी चीज़ में जोड़ देते हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। आप जो हरी सब्जी का उपयोग करते हो ना, तो आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है वो, और यही उचित है। जितना हो सके उतना आप नेचुरल चीज़, हरी सब्जी का उपयोग करोगे, उतने ही आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। नहीं तो फिर अगर आप ये सब कुछ चीज़ का उपयोग ना करते हुए केवल पैकेट वाली चीज़ें का उपयोग कर रहे हो, जिसकी वजह से केवल इसमें गैस भर रहता है, पैकेट वाली चीज़ क्या है कि उसमें से केवल बहुत दिनों से पड़ा रहता है वो, और उसमें ना तो अच्छे से आप उस चीज़ को खा रहे हो तो उसका आपको सही बेनिफिट भी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पैकेट वाली जो चीज़ रहती है ना, जितनी भी पैकेट वाली चीज़ आप जो कुछ भी खाते पीते हो, वो आपको अंदर से कमज़ोर करता है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होता। वो अच्छे से, उसको अच्छे से क्या है कि बनाया जा भी रहा है, तो बना के उसको पैकेट में डाल दिए और गैसेस हवा उसमें भर दिए, तो फिर क्या है कि बहुत टाइम तक एक ही पैकेट में बंद है और आप उसको उपयोग कर रहे हो, और उपयोग करने के बाद क्या है कि आप खा रहे हो, तो फिर आपको उसका सही बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कई दिनों का पड़ा हुआ है वो,
और आप जब मार्केट का ये सब कुछ चीज़ उपयोग करते हो ना, तो क्या है कि वो शुद्ध होता है, तुरंत के तुरंत आप उसको बनाते हो और उसको मस्त खाते हो। तो क्या है कि उससे आपको पोषण जितना हो सके उतना प्रोटीन ही मिलता है और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो एकदम तुरंत के तुरंत आप उस चीज़ को बना रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। और जो कुछ भी है, आप ऐसी चीज़ का उपयोग करना अपने हेल्थ के लिए जो तुरंत को तुरंत बनाया जा सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ को अगर आप उपयोग करोगे जो बहुत टाइम तक एक ही चीज़ में स्थिर है और उसको ज़रूरत ज़्यादा कोई उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसका आपको हेल्थ में आपकी कोई उसका प्रभाव ही नहीं पहुंचेगा। केवल केवल आपके पेट में केवल केवल यही प्रभाव पहुंचेगा, वो भी नेगेटिव। गैस बनेगा, अच्छे से पाचन शक्ति जो कुछ भी है आपकी, वो भी आपकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर होगी। और तीसरी बात कि आपकी इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और इसी के चलते फिर आप डॉक्टर के चक्कर काटते हो, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो तो कमज़ोर है, तो फिर वो ये डॉक्टर भी सब कुछ इससे पैसा वैसा आपको मस्त लूटते हैं और दुनिया भर का बॉटल और मेडिसन ये सब कुछ चीज़ का उपयोग करते हुए आपसे पैसा ऐंठते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ अपने आप को जितना हो सके उतना, पैकेट वाली चीज़ भी है ना, खा रहे पी रहे हो, तो ये सब कुछ चीज़ का भी उपयोग ना करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा आपको मार्केट जैसी चीज़ का उपयोग करना, जो आपकी हरी सब्जी ये सब कुछ चीज़ जो आपको इम्यूनिटी आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप भी हेल्दी रहोगे और आप स्ट्रॉन्ग रहोगे और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आप ये गोली दवा डॉक्टर के चक्कर, आपको मेडिसन ये सब कुछ चीज़ को ज़्यादा खाने पीने की और डॉक्टर से ज़्यादा जुड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाना है तो कमज़ोर ना हो करते हुए अपने आप को बहुत कुछ चीज़ साधन है जिसके ज़रिए आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग रहोगे यार, उतने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है, आप ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, और आप ही ठीक नहीं हो तो लगता है कि जो कुछ भी आपके पास उपलब्धि है या फिर जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो उसमें अच्छे से कार्य भी कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखो, अगर आप पानी भी कम पियोगे ना तो फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आप कमज़ोरी अपने आप को बना पाओगे। क्योंकि देखो, बॉडी को भी पानी की आवश्यकता होती है। आपको एवरीडे 4-5 लीटर पानी पीना ही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना हो सके उतना पानी पियोगे उतने ज़्यादा आपकी पाचन शक्ति भी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। अगर आप कम पानी पियोगे ना तो फिर वही है, आपकी जो कुछ भी आप खा रहे पी रहे हो कचरा पट्टी, तो आपके पेट में वो सब कुछ चीज़ भर रहा है। और आप ज़रूरत ज़्यादा पानी पियोगे उतने ज़्यादा आपकी पाचन शक्ति उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि पानी ज़्यादा पियोगे तो मूत्राशय से सब कुछ चीज़ गंदगी आप, है ना, समझो इस बात को। तो ज़रूरत ज़्यादा पानी पीना, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले पानी की शुरुआत से ही आपको स्टार्ट करना है, पानी पीना। और थोड़ी देर बैठना 1-2 मिनट, फिर उसके बाद ये सब कुछ चीज़ जो कुछ भी मॉर्निंग टाइम में सब कुछ चीज़ जो आप करते एवरीडे वो सब कुछ चीज़ करना। सबसे पहले शुरुआत आपको पानी से शुरुआत करना है। 1-2 लीटर पानी पीना ही है आपको मॉर्निंग टाइम में भी, उठ के सो के, ताकि सोच जा पाओ अच्छे से, ये सब कुछ इस कार्य कर पाओ जिसके वजह से आपकी पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग रह पाएगी। नहीं तो फिर आपके पेट में गंदगी है, ये सब कुछ चीज़ आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो तो लगता है कि आपको अच्छे से लग भी पाएगा, नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा पीना है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। या ये सब कुछ चीज़ कचरा पट्टी जो कुछ भी आप खा रहे हो वो बाहर निकलेगा, तो आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो तो आपको अच्छे से लगेगा, तो आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे ना। सोशल मीडिया राग मोबाइल का उपयोग करोगे तो इसका उचित ना करते हुए आप अनुचित और अपनी खुद की हेल्थ की बर्बादी कर रहे हो। क्योंकि सोशल मीडिया और ये जो मोबाइल है ना, ये आपको अपने तरफ अधीन करता है और आप इसके अधीन होके वो सब कुछ चीज़ क्या है कि टाइम पास फुल और है बहुत कुछ चीज़ है सोशल मीडिया और ये मोबाइल के ज़रिए आप ही जानते हो कि आपका पूरी एनर्जी इस पे जाता है और आपकी एनर्जी इस पे जाएगा। आप अच्छी से सही तरीके से इसका उपयोग ना करते हुए केवल टाइम पास जैसी चीज़ में ही उपयोग करोगे तो फिर वही है,
आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बनाते हुए केवल केवल आप अपनी माइंड ब्रेन की विल पावर इसमें इन्वॉल्व जोड़ रहे हो, और आपकी खुद की हेल्थ की ऊर्जा भी इस चीज़ में आप पूरी तरीके से जोड़ रहे हो। क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हो, समझ रहे हो, और वैसे आपके विचार और चिंतन होते हैं, और जैसा आपके विचार और चिंतन होगा तो वैसे ही आपका भविष्य भी बनता है ना। तो वैसे ही आप अपना भविष्य भी बर्बाद करते हो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल जैसी चीज़ का उपयोग करते हो। ये वीडियो मैं सभी उम्र वाले के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, कोई सेम एज वाले के लिए मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो समझो इस बात को, आपकी हेल्थ में भी प्रभाव पहुँचता है, और आपके माइंड में और आपके हेल्थ में भी। अब भाई बोल रहा है कि हेल्थ में और माइंड में कैसे प्रभाव पहुँचेगा, क्योंकि आपकी माइंड की ब्रेन की विल पावर इसमें जुड़ रही है। और आपकी हेल्थ, मान के चलो अगर एक बच्चा को अगर मैं मोबाइल दे दिया तो वो फुल तरीके से अपनी एनर्जी, माइंड की विल पावर उसमें जोड़ देगा, और जो कुछ भी उसे मम्मी पापा खाने पीने के लिए दे रहे हैं तो उसको ना देखते हुए केवल केवल वो गेम खेलेगा, फुल टाइम पास, सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ जिससे उसको संतुष्ट मिल पाए। और वो ये सब कुछ चीज़ से दूर रहेगा, जितना हो सके उतना माँ बाप उसको ये फ्रीडम ना देते हुए केवल केवल वो फ्रीडम देंगे जिसको उसकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। एक्सरसाइज करना, है ना, किताब पढ़ना, ये सब कुछ चीज़ तो उतने ज़्यादा उसकी माइंड की विल पावर भी बढ़ पाएगी, और एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ करेगा तो उतना उसकी हेल्थ भी बन पाएगी। वैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया जैसी चीज़ से अपने आप को दूर रखना, थोड़ा केवल केवल मोबाइल का उतना उपयोग करना जितना आवश्यक है, केवल केवल सही चीज़ के लिए, नहीं तो फिर मोबाइल जैसी चीज़ का भी कोई महत्व नहीं है। और बॉडी को आप कमज़ोर करने का दो ही कारण है, ये आखिरी बात बोल रहा हूँ, जो आपको करने नहीं है। मत ही करो तो अच्छा है बोलता हूँ मैं, ये सब कुछ चीज़, ये दो चीज़ की बात कर रहा हूँ ज़रूरत से ज़्यादा। फर्स्ट है कि अल्कोहल, और दूसरा है स्मोकिंग। ये है कि आपको ना बहुत ज़्यादा अंदर से ख़त्म कर देते हैं, आपके लीवर को भी और आपके हार्ट को भी। और ये ही दो है जो आपकी हेल्थ अच्छी खासी रहती है। फर्स्ट है आपका लीवर, और दूसरा आपका हार्ट। अगर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए ना, तो फिर वही है कि आप डॉक्टर के चक्कर काटोगे। मैं उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि कमज़ोर करने के यही दो ख़तरनाक शत्रु हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ में प्रभाव डालता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको पता चले कि कमज़ोर होने के कारण क्या क्या लक्षण है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इफ़ेक्ट पहुँचता है।